लेकिन छोटी मोटी चॉकलेट, थोड़ा सा धन संपत्ति के बदले हम भगवान को ठुकरा देते हैं। अज्ञान है। भागवत के 10वें स्कंद के 11 अध्याय में 2 श्लोक में एक सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाते हैं। हमारे ब्रज में, गोकुल में एक बार फल बेचने वाली आई। फल ले लो, फल ले लो। और आप सब जानते हैं कृष्ण को फल बहुत पसंद है। भगवत गीता में तो मांग की, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे कोई फल चढ़ाओ। भगवान फल मांगते हैं और फल देते भी हैं। फल बेचने वाली गोकुल में आई। भगवान कृष्ण की उम्र 2-3 साल की थी। और जैसे ही फल वाली आई, कृष्ण दौड़कर बाहर गए और सुंदर फल को देखकर कृष्ण लोभित हो गए। बोले तुम खड़ी रहो। कृष्ण दौड़कर अंदर गए। यशोदा से थोड़ा गेहूं लेकर अपने अंजलि में, अपने हाथों में लेकर आ रहे थे। अब छोटा सा हाथ था और वो भी गेहूं के दाने गिरते गिरते जा रहे थे। वैसे इनका नाम है अच्युत, लेकिन सारे दाने च्युत हो रहे थे। यही है लीला। जब तक फल वाली के पास पहुंचे 2-3 दाने बचे थे, लेकिन फल वाली कृष्ण को देखकर मोहित हो गई। अद्भुत सुंदरता थी भगवान की, मोहित हो गई। कृष्ण ने कहा मुझे फल दो। 2-3 दाने रख दिए उस टोकरी में। और कितना फल चाहिए बेटा? बोले सारा फल चाहिए। कृष्ण ने उस फल वाली की पूरी टोकरी खाली कर दी। आज की कोई होती तो कहती बोनी का समय है, थोड़ा तो देना ही पड़ेगा। वास्तव में उस फल वाली का बोनी का समय था। लेकिन भगवान के ऊपर इतनी लोभित हो गई, सुंदरता के ऊपर मोहित हो गई, सब कुछ दे दिया। और खाली टोकरी अपने सिर पर चढ़ाकर घर पर जा रही थी। घर जाने के लिए यमुना को पार करना था। यमुना पार करने के लिए जैसे ही टोकरी नीचे उतारी, अद्भुत घटना भक्तों, वो फल वाली की जो खाली टोकरी थी, कृष्ण कृपा से कीमती हीरे मोती जवेरात से भर गई। पूरी टोकरी भर गई। माला माल कर दिया भगवान ने उस फल वाली को। आप लोगों ने तो ताली बजाई, और यदि साक्षात होते तो नाच भी लेते और कह भी देते भगवान ने मेरी भक्ति का फल दे दिया। हम लोग इसी को फल मानते हैं। लेकिन भागवत की यह घटना भक्तों, जैसे ही फल वाली ने उस कीमती हीरे मोती जवेरात को देखा, वो जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी और रोते हुए कहने लगी बस कृष्ण, कृष्ण ये थोड़ा सा धन संपत्ति देकर आपने मुझे ठुकरा दिया। कृष्ण क्या इसी धन संपत्ति के लिए मैंने आपको फल दिया था? अरे कृष्ण, मैंने आपसे प्रेम किया है, और प्रेम के बदले में पैसा नहीं, प्रेम के बदले में प्रेम चाहिए मुझे, है? प्रेम के बदले में जो पैसा मांगते हैं वो तो घाटे का धंधा है, घाटे का बिजनेस है। भजन करके, भक्ति करके भगवान से धन संपत्ति मांगते हैं, ये तो घाटा है। कृष्ण प्रेम किया है और मैंने प्रेम किया है, मुझे आपसे प्रेम चाहिए, आपका ये धन संपत्ति नहीं चाहिए। यह है शुद्ध भाव, शुद्ध भक्ति, तत्सुख सुखित्व की भावना। तो इस प्रकार से मैं ये कह रहा था, भगवान को प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ होना चाहिए, परिश्रम, और साथ ही साथ प्रार्थना होनी चाहिए, और प्रार्थना के साथ साथ प्रतीक्षा होनी चाहिए। कई बार हम लोग पुरुषार्थ तो करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन प्रतीक्षा में फेल हो जाते हैं। इसी चीज को रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में कहा, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग सतवृत्ते षड्भीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साहात निश्चयात धैर्यात, भजन करते हुए धैर्य होना चाहिए, भगवान मिलेंगे। प्रतीक्षा होनी चाहिए।
रामायण का एक पात्र शबरी, कितना धैर्य था उनके हृदय में। गुरुजी ने कहा था भगवान आएंगे। हमारा बहुत आप लोगों का आशीर्वाद, कृपा और सौभाग्य रहा। अभी 5-6 दिन पहले ही मैं उस स्थान पर था जहां भगवान राम शबरी को मिले थे, किष्किंधा, पंपा सरोवर। मुझे मौका मिला वहां पर कथा करने का। इसके पहले कि हमारी कथा वहीं पर हुई थी। तो शबरी की कुटिया, बहुत सुंदर स्थान, रमणीय स्थान। अब विचार कीजिए, शबरी के गुरु मातंग ऋषि ने कहा भगवान आएंगे। 1 दिन 2 दिन, हजारों साल बीत गए भक्तों, लेकिन शबरी का उत्साह नहीं बीता, शबरी का धैर्य नहीं बीता। शबरी बूढ़ी हो गई, दिखना भी बंद हो गया, लेकिन धैर्य नहीं टूटा। और शबरी के बदले हम में से कोई एक होता तो 2 दिन 3 दिन 10 दिन राह देखता, 11वें दिन ये गुरु भी झूठा, भगवान भी झूठा, छोड़ो। धीरता नहीं है, धैर्य नहीं है। भगवान को प्रकट करने के लिए धीरता होनी चाहिए, धैर्य, प्रतीक्षा होनी चाहिए, है? और कैसी प्रतीक्षा? जो दृढ़ से, उत्साह से, लोलुपता, लालसा। किसी संत ने बहुत सुंदर कहा, कैसी प्रतीक्षा? आप सब देखते हैं ओलंपिक में रेसिंग होती है, कई सारे 5 लोग लाइन में खड़े रहते हैं रेस करने के लिए, दौड़ने के लिए। 5 लोगों ने उस दौड़ में भाग लिया है और उस समय वो रेफरी कहता है 1 2, और वो 5 लोग इतने अलर्ट होते हैं और राह देखते बस 3, बस उसके मन में इतनी तालावेली होती है, 3 की तालावेली है। जितनी 3 सुनने की तालावेली होती है, उतनी भगवान को प्राप्त करने की तालावेली हो, तब जाकर भगवान प्रकट होते हैं। अब आए, अब आए। पता ना, आप लोग ने यदि भाग लिया है तो पता है 1 2, अब 3 कब बोलेंगे? 3, वैसे बस अब आए भगवान, अब आए, अब आए। ऐसी प्रतीक्षा, ऐसा नहीं हम सो गए, अब आएंगे आएंगे तो जग जाएंगे, है? यह प्रीतिकरण की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। कहीं प्रेम है? भगवान 4 बजे जग जाते हैं और स्नान करके नहा धोकर 4:30 बजे तो अपने मंदिर में जगत को दर्शन देने के लिए खड़े हो जाते हैं। और 4:30 बजे हमारी नींद जमती है, 5 बजे, 6 बजे, 7 8 बजे, है? क्या ये प्रेम है? क्या ये प्रतीक्षा? क्या ये भक्ति है? क्या ये प्रेम है कि प्रभु जागत हैं, प्रभु जागे हुए हैं और हम लोग सोए हुए हैं? ये प्रेम नहीं है। प्रभु के पहले हमें जग जाना चाहिए। ऐसी प्रतीक्षा कि कब भगवान के पट खुलेंगे, कब दर्शन खुलेंगे, कब हम भगवान को देखेंगे। प्रतीक्षा। तो देवताओं के द्वारा पुरुषार्थ हुआ, प्रार्थना हुई, और अब प्रतीक्षा कर रहे हैं। और मैं समझ सकता हूं आप लोग भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्याम सुंदर भी कर रहा है, बहुत सारे फटाके लेकर आया है, पूरी गाड़ी भरी हुई थी। मैंने कहा क्या है? बोले प्रभु जी आज जन्म है ना, तो वो भी 2 दिन से प्रतीक्षा करे, प्रभु जी जल्दी जन्म कराओ, फटाके फोड़ना है। जन्म से कोई मतलब नहीं, फटाके से मतलब है। भक्तों, इस संसार में किसी भी व्यक्ति का परिचय 3 तरीके से दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति को यदि जानना हो तो 3 तरीके से हम जान सकते हैं। एक, उनके मित्र कौन है, वो व्यक्ति किसके साथ उठता है, बैठता है, किसके साथ घूमता है, उनके सर्कल के बारे में आप जान लोगे तो वो व्यक्ति कैसा है आपको पता चल जाएगा। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ऋषि ने राजा दशरथ का परिचय देते हुए 1 अध्याय, लगभग 70-80 श्लोक राजा दशरथ के साथियों का वर्णन किया।
दशरथ कैसे हैं तो पहले उनके साथियों के बारे में बताया, मंत्री ऐसे थे, ये ऐसे थे, ये ऐसे। किसी भी व्यक्ति का परिचय 3 तरीके से, एक उनके साथियों के बारे में, ये किसके साथ रहता है। दूसरा परिचय उस व्यक्ति का स्वयं अपना आचरण। संसार के लोग क्या बोलेंगे, भक्तों व्यक्ति का आचरण बोलता है। दुनिया के लोग बोलते रहे, भौंकते रहे, व्यक्ति का आचरण यदि शुद्ध है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। व्यक्ति का आचरण ही अपना परिचय है। तो एक परिचय उनके मित्र, दूसरा परिचय व्यक्ति का अपना आचरण, और तीसरा परिचय यदि किसी व्यक्ति के विषय में जानना है तो उनके कुल को देखा जाता है, किस कुल का है ये, किस परंपरा का है ये। आज भी भारतवर्ष में जब हम बेटियों का, बहनों का विवाह करते हैं तो कुल देखते हैं। जिस वर्ग के साथ विवाह करना है थोड़ा 19-20 चल जाएगा, लेकिन किस कुल का है, क्योंकि कुल के संस्कार उनके पुत्र में, पौत्र में आते हैं। कुल देखा जाता है। तो श्रीमद् भागवत में भगवान रामचंद्र का परिचय कुल के द्वारा दिया गया। सूर्यवंश, भगवान श्री रामचंद्र का जन्म सूर्य वंश में हुआ, और रामचंद्र का परिचय देते हुए सुखदेव गोस्वामी ने सूर्य वंश की परंपरा गिनाई। जिस वंश में राम का जन्म हुआ उस वंश में कैसे कैसे राजा महाराजा हुए, एक से एक धर्मात्मा राजा। भक्तों, ब्रह्मा जी से अनेकों वंश प्रारंभ हुए। उनमें से ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए मरीचि, और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप। कश्यप की अनेकों पत्नियां थीं, उनकी एक पत्नी अदिति, जिनसे देवताओं की उत्पत्ति हुई, उनमें से एक थे सूर्य देव। तो ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, और कश्यप के पुत्र हुए सूर्य देव। और उसी सूर्य देव को विवस्वान कहा गया। सूर्यदेव की 2 पत्नी, उनमें से एक पत्नी का नाम संज्ञा। सूर्यदेव और संज्ञा से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उनका नाम हुआ मनु, श्राद्ध देव मनु। और विवस्वान के पुत्र होने के कारण उनका दूसरा नाम हुआ वैवस्वत मनु। उस वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए। राजा नृग, शर्याति, दिष्ट, दृष्ट, कुरुष, नरिशंत, पृषग्न, नभग, कवि और इक्ष्वाकु। एक दिन मनु महाराज को छींक आई, उनके छींकने से एक बालक प्रकट हुआ। छींकने से बालक प्रकट हुआ, इसलिए उस बालक का नाम रखा गया इक्ष्वाकु। ये भगवान रामचंद्र का परिचय, उनकी 21 पीढ़ी, उनके कुल में कैसे कैसे राजा हुए सुखदेव जी बताते हैं। तो राजा इक्ष्वाकु, उनके पुत्र हुए विकुक्षी, विकुक्षी के पुत्र पुरंजय, पुरंजय के पुत्र अनेना, अनेना के पृथ, पृथ के विश्वरंदी, विश्वरंदी के चंद्र, चंद्र की युनाश्व, युनाश्व के शाबत्स, शाबत्स के पुत्र बृहदाश्व, बृहदाश्व के कुलाश्व, कुलाश्व के दृढ़ाश्व, दृढ़ाश्व के हरियश्व, निकुंभ, कुशाश्व, सेनजीत, और सेनजीत के पुत्र हुए योनाश्व, राजा योनाश्व। इस सूर्यवंश के ऊपर भगवान की बहुत बड़ी करुणा रही, कृपा रही। राजा योनाश्व का विवाह हुआ, संतान नहीं हो रही थी, ऋषि मुनियों को बुलाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ चल रहा था उस समय, राजा और पत्नी विचरण करने के लिए चले गए, और यहाँ ब्राह्मणों ने उस यज्ञ से अभिमंत्रित जल प्रकट किया राजा योनाश्व की पत्नी के लिए, ताकि संतान की उत्पत्ति हो। जल प्रकट करके ब्राह्मण स्नान करने चले गए। राजा योनाश्व और उनकी पत्नी वापस आए। धूप होने के कारण बहुत प्यास लगी थी, और जो जल उनकी पत्नी को पीना चाहिए था, राजा योनाश्व इतनी प्यास लगी थी कि वह जल स्वयं पी गए। ऋषि मुनियों ने आकर देखा तो हाहाकार मच गया। क्या हुआ? बोले जो जल पत्नी को पीना था राजन आप पी गए, अब आपकी पत्नी के गर्भ से संतान नहीं, राजन आपके पेट से संतान उत्पन्न होगा। और वही हुआ।
ब्राह्मणों के मंत्र कभी विफल नहीं जा सकते हैं। धीरे धीरे राजा योनाश्व का गर्भ बढ़ने लगा। 9 महीने में तो बिल्कुल पूरा बालक उनके पेट में आ गया और उस समय सीजरिंग किया गया और ऑपरेशन करके राजा योनाश्व के पेट से बालक को प्रकट किया गया। परंतु इस बालक को दूध कौन पिलाए? प्रश्न उठा कि इसको दूध कौन पिलाएगा? कह दाता, इसका दाता कौन बनेगा? देवराज इंद्र ने देखा कि यह बालक बहुत प्रभावी है, तेजस्वी है, स्वर्ग से आए। इंद्र की उंगली में अमृत का स्त्र होता है, उस बालक को अमृत का पान कराए और देखते ही देखते वह बालक बड़ा हो गया। और उस बालक के जन्म के समय प्रश्न उठा था, कह दाता, इसका दाता कौन बनेगा? इंद्र ने कहा था माम दाता, इसका दाता मैं बनूंगा। इसलिए इस बालक का नाम हुआ मानधाता। सूर्यवंश के राजा यूनाश्व के पुत्र हुए मानधाता। वैसे मानधाता की 50 कन्या हुई, जिससे शौबरी ऋषि का विवाह हुआ, एक अलग भाग है। लेकिन मानधाता के एक पुत्र हुए जिसका नाम था पुरुकुत्स। पुरुकुत्स से त्रसदस्यु, त्रसदस्यु के से अनर्यण, अनर्यण से हरियश्व, हरियश्व से अरुण, अरुण के पुत्र निबंध और निबंध के पुत्र हुए त्रिशंकु। जिन दिनों राजा त्रिशंकु इस संसार में विद्यमान थे, उस समय विश्वामित्र बहुत भयंकर तपस्या कर रहे थे। विश्वामित्र के मन में भूत चढ़ा था कि मैं ब्राह्मण बनूंगा। वैसे क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ, ब्राह्मण बनने के लिए हजार वर्षों की तपस्या कर रहे थे। एक दिन राजा त्रिशंकु ने विश्वामित्र को कहा, महाराज थोड़ी तपस्या का फल मुझे दे दो, मुझे स्वर्ग में जाना है। तो बिना मेहनत किए, यज्ञ किए, परिश्रम किए, विश्वामित्र की तपस्या के बल पर राजा त्रिशंकु पृथ्वी से स्वर्ग गया। स्वर्ग के देवताओं ने देखा कि बिना मेहनत के फोकट में आ रहा है। स्वर्ग के देवताओं ने अपनी तपस्याओं का बल लगाया। विश्वामित्र नीचे से त्रिशंकु को ऊपर भेजे, देवता ऊपर से नीचे भेजे। त्रिशंकु न ऊपर जा सके न नीचे आ सके, वो आकाश में ही रुक गए, अटक गए। ऐसे राजा त्रिशंकु के पुत्र हुए संसार में विख्यात, जगत विदित सत्यवादी का जब नाम आता है तो एकमात्र राजा हरिश्चंद्र। त्रिशंकु के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र अपने एक वचन को सत्य करने के लिए अपनी पूरा देश, पूरा राज्य, अपनी पूरी संपत्ति विश्वामित्र को दान में दे दी। यद्यपि हरिश्चंद्र राजा को स्वप्न में आया था कि मैंने विश्वामित्र को दान किया है, लेकिन सत्य के ऊपर इतने अचल थे कि स्वप्न में दान किया है तो वास्तविक में करना पड़ेगा। और हम लोग वास्तविक में वादा किया है लेकिन उसे स्वप्न में भी नहीं चुकाते हैं, बिल्कुल उल्टा है। सत्यता के ऊपर अड़ग रहने के लिए भगवान श्री रामचंद्र के कुल के राजाओं का वर्णन है, जो सत्य बोलते हैं, जो नीति में अड़ग रहते हैं। ऐसे कुल में भक्त और भगवान का जन्म होता है। राजा हरिश्चंद्र एक स्वप्न में दिए हुए दान को पूर्ण करने के लिए अपना पूरा राज्य दे दिए। इतना ही नहीं, अपनी पत्नी तारामती को बेच दिए, पुत्र रोहित को बेच दिए और काशी की बाजार में स्वयं बिक गए। सत्यता के ऊपर अड़ग थे। तो ऐसे ही राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के विजय, विजय के पुत्र हुए भरूक, भरूक के पुत्र हुए वृक और राजा वृक के पुत्र हुए बाहुक। राजा बाहुक की अनेकों पत्नियां थीं, परंतु एक दिन युद्ध करने के लिए गए, राजा बाहुक की मृत्यु हो गई। सैकड़ों पत्नियां थी, उनमें से एक पत्नी गर्भवती थी, एक संतान था, बालक था उनके पेट में। अन्य पत्नियों ने मीटिंग की कि यदि इसका बालक जन्म ले लिया तो इसका पुत्र राजकुमार बनेगा, इसकी माँ राजमाता बनेगी और हम लोग दासी बन जाएगी। क्या करें? काम करते हैं, इस बालक को ही मार डालते हैं। सभी रानियों ने मिलकर यह उपाय किया कि इसके गर्भ के बालक को मार देते हैं। भोजन में विष डाला और विष युक्त भोजन खिला दिया।
परंतु भक्तों, ये तो सूर्य वंश है जिस पर भगवान की असीम कृपा रही। विष युक्त भोजन खाया, परंतु वह भोजन उस बालक का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और यथावत 9 महीने के बाद उस मां के गर्भ से बालक का जन्म हुआ, और जो विष खिलाया गया था उस विष को हाथ में लेकर प्रकट हुआ। विष को संस्कृत में गर कहते हैं, गर को साथ में लेकर प्रकट हुआ, इसलिए राजा बाहुक के इस पुत्र का नाम हुआ सगर। गर के साथ राजा सगर। राजा सगर की 2 पत्नियां थीं, उनमें से एक पत्नी से 60,000 पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा सगर अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, 99 अश्वमेघ यज्ञ हो गए, 100 अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, और घोड़े को छोड़ा हुआ था। किसी ने घोड़े को चुरा लिया, देवराज इंद्र ने चुरा कर भगवान कपिल देव की कुटिया में गंगा सागर वहां बांध दिया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को भेजा, जाओ आकाश पाताल एक करो, घोड़े को ढूंढ कर लाओ। 60,000 पुत्र ने उस घोड़े को ढूंढा, बिल्कुल पृथ्वी में बहुत बड़ा खड्डा कर दिया ढूंढते हुए। आगे चलकर पानी भरा, सगर के पुत्रों से बना सागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। और जब विचरण करते करते गंगा सागर पहुंचे, घोड़े को देखा, भगवान कपिल देव का अपराध, जलकर भस्म हो गए। अब यज्ञ तो बाजू में रहा, इस 60,000 पुत्र का उद्धार करने के लिए राजा ने परिश्रम किया, नहीं कर पाए। राजा सगर के पुत्र हुए असमंजस, जिन्होंने अपने 60,000 पितरों का उद्धार करने के लिए तपस्या की, लेकिन वे भी असफल रहे। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, तपस्या करके भगवान कपिल देव को प्रकट कर दिया, प्रसन्न किया। भगवान कपिल देव ने कहा, इन 60,000 पितरों का उद्धार हो सकता है यदि इनके अस्थि गंगा नदी में पधराओ। उपाय तो मिल गया, लेकिन दुर्भाग्य था कि उस समय गंगा ब्रह्मलोक तक थी, इस पृथ्वी पर नहीं आई थी। गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए अंशुमान ने तपस्या की, नहीं ला सके। अंशुमान के पुत्र हुए राजा दिलीप, राजा दिलीप ने भी बहुत बड़ी तपस्या की, लेकिन गंगा को नहीं ला पाए। दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, भव्य तपस्या की, तपस्या से गंगा को प्रसन्न किया, और ब्रह्मलोक तक पहुंची हुई गंगा को इस पृथ्वी पर लेकर आए और अपने 60,000 पितरों का उद्धार किए। इस प्रकार सूर्य वंश में एक से एक राजा महाराजा जिन्होंने गंगा को प्रकट किया। राजा भगीरथ के पुत्र हुए श्रुत, श्रुत के नाभ, नाभ के सिंधुदीप, सिंधुदीप के आयुतायु, आयुतायु के ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सर्वकाम, सर्वकाम के सुदास, सुदास के सौदास, सौदास के पुत्र हुए अश्मक, अश्मक के पुत्र मुलक, मुलक के एडविड, एडविड के पुत्र हुए खटवांग, जिसकी कथा आप सब लोग जानते हैं, जिन्होंने 2 घड़ी में भगवान को प्राप्त किया। राजा खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु। इतने सुंदर पराक्रम थे राजा रघु के। राजा रघु के नाम पर ही स्कूल का नाम हो गया रघुकुल। राजा रघु के पुत्र हुए अज, और अज के पुत्र हुए दशरथ, और आगे चलकर इसी दशरथ के पुत्र हो गए भगवान श्री रामचंद्र। तो राजा दशरथ, जिनके पुत्र के रूप में भगवान ने जन्म लिया, उस राजा दशरथ का परिचय देते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं। बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है, आप सब लोग भाव से, प्रेम से इस चौपाई को गाइए और भगवान को प्रकट कराएं। राजा दशरथ का परिचय। अवधपुरी रघुकुल मनि राम, अवधपुरी रघुकुल मनि राम, अवधपुरी रघुकुल
विदित तेहि दशरथ नाम। गाइए। वेद विदित तेहि दशरथ नाम। वेद विदित दशरथ नाम। गोस्वामी जी की बहुत सुंदर रचना है। राजा का परिचय देने से पहले जिस स्थान के राजा हैं उस स्थान का परिचय दे रहे हैं। किसी भी व्यक्ति का परिचय अपने स्थान से होता है। किस स्थान के राजा थे? कहते हैं अवधपुरी। राजा दशरथ जिस देश के, जिस राज्य के राजा थे, उस राज्य का नाम था अवध। भक्तों, अवध का अर्थ होता है जहां पर किसी का वध न हो, जहां किसी की हिंसा न हो। राजा दशरथ के राज्य में किसी को मारा नहीं जाता था, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं थी, प्रत्येक जीव को न्याय दिया जाता था। इसलिए कहते हैं अवधपुरी। और ऐसे पवित्र अयोध्या के राजा थे। वेद विदित, जिसे सब लोग जानते हैं, जिनका नाम था दशरथ। नाम ही उनका परिचय है भक्तों। दशरथ, जिसका रथ दसों दिशा में चले, दसों दिशा में अव्याहत गति से, स्वतंत्र गति से जिसका रथ चले, उसे दशरथ कहते हैं। परम पराक्रमी राजा थे। बड़े बड़े देवताओं को जब असुरों के साथ युद्ध करना होता था, तब पृथ्वी से दशरथ को बुलाते थे, आइए मदद कीजिए, असुरों के साथ युद्ध करना है। राजा दशरथ जाते थे, असुरों के साथ युद्ध करते थे और देवताओं को विजयी बनाते थे। दशरथ दसों दिशा में जिसका रथ चलता है। उस राजा दशरथ के गुणों के बारे में बताते हुए लिखते हैं, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। 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 हृदय भगति मति सारंग पानी। 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 धर्म धुरंधर, राजा दशरथ धर्म में धुरंधर थे, अपना कर्तव्य निभाने में परिपूर्ण थे। एक बार उनके मुख से निकल जाता था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। एक बार वचन दे देते तो उसे करना ही था, पूर्ण करके रहते। राजा दशरथ के वचन पत्थर में लकीर हुआ करती थी, और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे लकीरें भी बदलती गई। राजा दशरथ के वचन पत्थर में लकीर और हमारे वचन पानी में लकीर, एक और खींचते जाओ और दूसरी ओर मिटती जा रही। जो बोलते थे करके रहते थे। धर्म में धुरंधर थे, सभी गुणों के निधान थे, सर्व गुण संपन्न थे, और सबसे बड़ा गुण सारंग पाणी भगवान विष्णु की हृदय में भक्ति थी। किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण यह है कि वो भगवान का भक्त है। क्योंकि भागवत में कहा गया, जो भगवान विष्णु की भक्ति करता है, यस्यास्ति भक्ति भगवन् किंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा। जो राम कृष्ण विष्णु की भक्ति करता है, सारे गुण उनके हृदय में अपने आप प्रकट हो जाते हैं। हृदय भगति मति सारंग पानी। हृदय भगति मति सारंग पानी। हृदय भगति मति सारंग पानी।
परम पराक्रमी राजा थे और राजा के पास सब कुछ था, अनेकों पत्नियां थी, राज रजवाड़े, नौकर चाकर, दास दासी, सब कुछ था। परंतु भक्तों, इस संसार का नियम है, इस संसार में रहने वाले जीव को किसी न किसी चीज की कमी अवश्य रहती है। संसार के जीव को किसी न किसी की कमी का एहसास होता है। संसार में हम देखते हैं कुछ लोगों के पास बहुत धन है, संपत्ति है, पैसा है, लेकिन उनको भूख नहीं है। भूख लगने की गोलियां लेते हैं कि हमको भूख लगे, भोजन है लेकिन भूख नहीं है। और बेचारे रोड पर घूमने वाले दरिद्र गरीब लोगों के पास भूख है परंतु भोजन नहीं है। कुछ ना कुछ कमी अवश्य रहती है। राजा दशरथ के पास लाखों लाख दास दासी, नौकर चाकर, राज रजवाड़े, सब कुछ था, अनेकों पत्नियां थीं, लेकिन एक चीज की कमी थी। एक दिन राजा एकांत में अपने महल में बैठे थे और जिस चीज की कमी थी उसके बारे में सोच रहे थे। गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, बये गलानी मोरे सुत नाही, बये गलानी मोरे सुत नाही, बये गलानी मोरे सुत नाही, बये गलानी मोरे सुत नाही। एक दिन राजा दशरथ एकांत में अपने महल में बैठे थे, सोच रहे थे कि मेरी अनेकों पत्नियां हैं, मेरा विवाह हुआ, अनेकों बहुत समय बीत गया, लेकिन मुझे आज तक किसी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। राजा दशरथ के पास सब कुछ था परंतु पुत्र नहीं था। राजा दशरथ ने अपने मन में सोचा, क्या मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी? पुत्र नहीं होने के कारण राजा दशरथ के मन में बड़ा कष्ट हुआ। राजा दशरथ के हृदय में बहुत दुख हुआ। लेकिन भक्तों, राजा दशरथ तुरंत अपने इस दुख को लेकर अपने गुरु के पास गए। गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला। राजा दशरथ के जीवन में जब कष्ट आया, दुख आया, तब राजा अपने मंत्री के पास नहीं गए, अपनी प्रजा के पास नहीं गए, अपनी पत्नी के पास नहीं गए, तुरंत राजा अपने गुरु के पास गए। गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला। राजा दशरथ ने अपने आचरण से संसार के जीवों को उपदेश दिया कि जब जीवन में एकांत सताए, चिंता सताए, जब किसी दुख का एहसास हो, संसार के किसी व्यक्ति के पास न जाकर तुरंत गुरु के पास जाना चाहिए। क्योंकि इस संसार में हमारे दुख को दूर करने वाला कोई नहीं है। हमारे इस्कॉन में प्रतिदिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का गुरुवाष्टकम गाया जाता है। प्रथम श्लोक में कहते हैं, संसार दावा नल लीढ़ लोक। जैसे दावानल में, दवाग्नि में सारे जीव जल रहे हैं, वैसे इस संसार में सभी लोग जल रहे हैं, सब लोग जल रहे हैं।
और उस जलते हुए जीव को, उस दुखी हुए जीव को एकमात्र गुरु ही सुखी कर सकते हैं। राजा दशरथ प्रजा के पास नहीं गए, मंत्री के पास नहीं गए, पत्नी के पास नहीं गए, तुरंत गुरु के पास गए। तो यही शास्त्र का सिद्धांत है। जब भी जीवन में दुख आए तो संसार के किसी साधारण व्यक्ति के पास न जाकर गुरु के पास जाना चाहिए, क्योंकि संसार में सब लोग दुखी हैं। किसके पास जाएंगे? हृदय में दुख है, आंखों में आंसू है, और उस आंसू को लेकर संसार के किसी व्यक्ति के पास जाएंगे तो वे हमारे दुख को दूर नहीं कर पाएंगे। इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा? इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा? जहाँ देखो उनका दामन भिगा लगेगा, जहाँ देखो उनका दामन भिगा लगेगा। सब लोग रो रहे हैं। संसार के रोते हुए लोगों के पास यदि हम चले भी गए, आंखों में आंसू है और संसार में किसी व्यक्ति के पास गए, वे स्वयं रो रहे हैं, उनके दामन भिगे हुए हैं। जो स्वयं रो रहा है वो हमारे दुख को कैसे दूर कर सकता है? इसलिए महीपाला पूरी दुनिया का राजा है, लेकिन चलकर गुरु के पास गया। गुरु गृह गए तुरंत महीपाला, गुरु गृह गए तुरंत महीपाला। चरण लागी कई विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला। चरण लागी कई विनय विशाला। चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। कहीं वशिष्ठ बहु विधि समुझाए। कहीं वशिष्ठ विधि समुझाए। राजा दशरथ वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं। राजा दशरथ को अपने आश्रम में आए हुए देखकर वशिष्ठ जी खड़े हो गए। राजन, आज आप हमारी कुटिया में? खबर भेज दी होती तो हम आपके पास आ जाते, लेकिन आज राजा ने कहा कि प्रभु, प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है। प्रभु, आज मैं प्यासा हूं, मेरे हृदय में एक बहुत बड़ी कामना है। प्रभु, एक बहुत बड़ा दुख लेकर आया हूं। क्या हुआ राजन? राजा दशरथ अपना दुख कहने लगे, गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है। लाखों लाख दास दासी, नौकर चाकर, राज रजवाड़े, इतनी सारी पत्नियां, सब कुछ है, लेकिन गुरुजी एक चीज की कमी है। मेरा विवाह हुआ, इतना समय बीत गया, लेकिन मुझे आज तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। क्या मुझे पुत्र सुख नहीं मिलेगा? इतना कहते ही राजा दशरथ अपनी धीरज खो बैठे। राजा दशरथ की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। गुरुदेव, क्या मेरे जीवन में पुत्र सुख नहीं लिखा है? क्या मुझे पुत्र सुख नहीं मिलेगा? तुरंत वशिष्ठ जी ने अपना वरद हस्त ऊपर किया। धरहु धीर हो यही सूतचारी, धरहु धीर हो यही सूतचारी। धरहु धीर हो यही सूतचारी। धरहु धीर हो यही सूतचारी। त्रिभुवन विदित भगति भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी।
आज भी धीरज धारण करो। आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पुत्र की प्राप्ति होगी। 4 पुत्र सुनकर तो राजा दशरथ खड़े हो गए। और साधारण नहीं, धर्म की स्थापना करेंगे, दुष्टों का विनाश करेंगे, साधु संतों की रक्षा करेंगे, रघुकुल का डंका बजाएंगे, रघुकुल की ध्वजा फरकाएंगे। एक नहीं, 4 पुत्र की प्राप्ति। चाहत मुनि संता कमला कंता, चाहत मुनि संता कमला कंता, बलवल संता बलवंता। चाहत मुनि संता कमला कंता, बलवल संता बलवंता। क्षत्रिय रज धारण धर्म सुजारण, कई कई के कारण नाद विमारण, असुर विदारण बदवारण। बहु सिंधु तारण जलीय विचारण, भार उतारण भगवंता, जिजी भार उतारण भगवंता। एक नहीं, 4 पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन राजन, उस पुत्र की प्राप्ति करने के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाना पड़ेगा। राजा ने कहा, गुरुदेव आप जिसको कहें उनको बुलाने के लिए तैयार हूं, बस मुझे पुत्र की प्राप्ति कराइए। पहले के गुरुजन कितने पवित्र हुआ करते थे। पहले के गुरुओं का हृदय कितना विशाल हुआ करता था। वशिष्ठ जी ने देखा कि राजा की कामना है पुत्र की प्राप्ति हो और स्वयं पुत्र कामेष्टि यज्ञ नहीं करा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि श्रृंगी ऋषि को बुलाना होगा। यह है गुरुजनों का स्वभाव। जब गुरु जानते हैं कि मात्र हमसे हमारे शिष्य की प्रगति नहीं होगी, तब वह गुरु अपने शिष्य को किसी अन्य गुरु के पास भेजते हैं। लेकिन कलयुग में तो गुरु का भी पतन हो गया है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। कलयुग में गुरु का हृदय इतना छोटा हो गया, गुरुओं की बुद्धि भी इतनी छोटी हो गई। स्वयं तो आसक्ति में फंसे हुए हैं, स्वयं अपने शिष्यों का उद्धार नहीं कर सकते। शिष्य अपना उद्धार करने के लिए किसी अन्य गुरु के पास जाते हैं तो ये गुरु रूठ जाते हैं, अपने शिष्य को रोकते हैं, फलाने के प्रवचन में मत जाना। क्यों? तुम्हारा नाम चला जाएगा। गुरुओं का हृदय आज बहुत छोटा हो चुका है। गुरु का अर्थ होता है बड़ा। लघु माने छोटा, गुरु माने बड़ा। सभी मायने में गुरु बड़ा होता है। बुद्धि में बड़ा होता है, उदारता में बड़ा होता है, हृदय में बड़ा होता है, उनका मन भी बड़ा होता है। हमारा इतिहास है, सुखदेव जी जब भागीरथी गंगा के तट पर भगवत कथा सुना रहे थे, संसार के समस्त ऋषि मुनि अपने सभी शिष्यों को साथ में लेकर सुखदेव जी के मुख से भगवत कथा सुनने के लिए आए। ये सिद्धांत है कि जब हमारे क्षेत्र में किसी वरिष्ठ व्यक्ति के द्वारा, गुरुजन के द्वारा भगवत कथा हो रही हो, अपने सारे कार्य को छोड़कर अपने सभी शिष्यों को साथ में लेकर उस कथा सुनने के लिए, कृपा लेने के लिए जाना चाहिए। हमारा इतिहास। पितामह भीष्म कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवत कथा सुना रहे थे। तत्रोपजगमुम भुवनम पुनाना। एक से एक ऋषि मुनि आए, सशिष्यात। यहां तक कि परशुराम जी अपने शिष्य को साथ में लेकर आए, अपने सारे वैर को भूलकर। गुरु का अर्थ है बड़ा, विशाल हृदय। वशिष्ठ जी ने कहा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ में नहीं करा सकता हूं, श्रृंगी ऋषि को बुलाना पड़ेगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र लागी शुभ
यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे यज्ञिने चरु कर लीने। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया गया। भक्ति सहित मुनि आहुति देनी। भले यज्ञ किया गया, लेकिन यज्ञ करते हुए भी भक्ति तो अत्यंत आवश्यक है। चाहे योग करो, ध्यान करो, ज्ञान मार्ग, किसी भी मार्ग में भक्ति तो अत्यंत आवश्यक। बिना भक्ति के साधन पूर्ण नहीं हो सकता है। भक्ति सहित मुनि आहुति देनी। भक्ति से, प्रेम से आहुति प्रदान की गई और उस आहुति से अग्नि देवता प्रसन्न हुए। प्रकट होकर वशिष्ठ जी को चरु प्रदान किए। वशिष्ठ जी ने वह चरु राजा दशरथ को प्रदान किए। राजा दशरथ ने उस चरु के 2 भाग किए। आधा भाग कौशल्या को दिया और आधा भाग कैकेयी को दिया। कौशल्या और कैकेयी ने देखा कि हमारी बहन सुमित्रा के लिए कुछ नहीं बचा, तो कौशल्या ने अपने चरु के आधे भाग से आधा भाग करके सुमित्रा को दिया और कैकेयी ने भी अपना आधा भाग सुमित्रा को दिया। कौशल्या और कैकेयी के पास 1-1 भाग रहे, लेकिन सुमित्रा के पास 2 भाग हो गए। सुमित्रा ने कहा कि भगवान की कृपा हो और मेरे गर्भ से यदि 2 बालक का जन्म हो तो हे कौशल्या, एक बालक को आपके पुत्र की सेवा में लगाऊंगी और दूसरे बालक को कैकेयी तुम्हारे पुत्र की सेवा में लगाऊंगी। और आगे चलकर यही हुआ। कौशल्या से राम हुए, कैकेयी से भरत हुए और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण जी को राम की सेवा में लगाया, शत्रुघ्न को भरत जी की सेवा में। परंतु गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जिस दिन से इन रानियों ने वह चरु ग्रहण किया है, उस दिन से अयोध्या की स्थिति ही बदल गई है। कोई नहीं जानता था कि इतना सुख, इतना आनंद आज क्यों आ रहा है। सारे नगर, मंदिर, गांव बिल्कुल प्रसन्नता को प्राप्त हो रहे थे। थोड़ा सा खड्डा करने पर हीरो की खान प्रकट हो जाती थी। सभी लोगों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। ध्वज पताकाओं से अयोध्या को आज सजाया गया और धीरे धीरे दिन, महीने, रात बीतते गए और अच्छे दिन को बीतते हुए देरी नहीं लगती है। आप विचार कीजिए, आज कथा को सुनते हुए 5 दिन 5 मिनट की तरह लगता है। अच्छे दिन को बीतने में देरी नहीं लगती। 9 महीने बीत गए और 9 महीने के बाद वह शुभ घड़ी आ गई, जिस घड़ी में भगवान रामचंद्र प्रकट होने वाले हैं। जिस समय भगवान राम प्रकट होने वाले थे, उस समय कैसा वातावरण, कैसी स्थिति, कैसी घड़ी निर्माण हुई, गोस्वामी जी उस दृश्य का वर्णन अपनी चौपाइयों में करते हैं। आइए भाव से। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। भगवान श्री रामचंद्र का जन्म गोस्वामी जी ऐलान करते हैं 9वीं तिथि है। आचार्यों ने तो बहुत कुछ लिखा है, समय का अभाव है, संक्षिप्त में कहूं, भगवान श्री रामचंद्र का जन्म 9वीं तिथि के दिन हुआ और कृष्ण का 8वीं तिथि। इस दुनिया में सबसे बड़ी तिथि यदि कोई है तो वह है 9वीं तिथि। ये 9 शब्द, 9 अंक सबसे बड़ा अंक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 माने सबसे बड़ा। आप कहोगे 10 को बनाने के लिए 2 चीज को जोड़ना पड़ता है। एमा टेको लेवो पड़े। एक ने मींडानो टेको ले, इसमें टेके की आवश्यकता नहीं। 9 सबसे बड़ी संख्या है और भक्तों ये 9 शब्द जो है मर्यादा पूर्ण है।
भगवान श्री रामचंद्र 9वीं तिथि में जन्म लेकर प्रस्तुत किए कि मर्यादा पुरुषोत्तम हो। 9 अंक जो है मर्यादा युक्त है, बिल्कुल एक समान बना रहे। 9 अक्षर 9 शब्द एक समान बना रहता है। तमे 9 घड़ियों गणो, 9 एका 9, 9 बे 8 ने 1, 9 3 7 और 2, 9 4, श्याम सुंदर पढ़े हो, 9 4 36, 6 और 3 9 5 45, 4 ने 5 9 6, क्या होता है? आप पूरा हिसाब कीजिए 9 ही बना रहेगा। भगवान राम एक समान, बिल्कुल समान बने रहते हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं। इसलिए तो 9वीं तिथि में जन्म, और कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि। अब 8 का गिनिए, 8 1 8 8 2 8 2 कितना 16, 6 और 1 7, 8 हुआ फिर 7, 8 3 24, 4 2 6, 8 1 8 हुआ फिर 7 फिर 6, ये घटते गया। 8 4 32, 2 और 3 5 और घटा, 8 5 40 और घटा है। तो ये घटते गया, तो हमें लगता है अभी घटते जाएगा, तो तुरंत 8 6 48, 8 ने 4 12 है। ये कभी घटता है तो कभी कूद कर बड़ा हो जाता है? अतः कृष्ण के चरित्र जो है बिल्कुल चंचल है। और देखिए कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे, अंधेरी रात को, काला काम करवाना था ना। लेकिन राम का जन्म दोपहर को 12 बजे, उज्जवल चरित्र, बिल्कुल सफेद चरित्र। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। भक्तों, आचार्यों ने 9वीं तिथि के ऊपर इतना कुछ लिखा है कि ये पूरी कथा 9वीं तिथि में ही समाप्त हो जाए, लेकिन हमें जन्म कराना है। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। 9वीं तिथि का एक अर्थ ये भी है कि 9वीं तिथि में जो भगवान प्रकट होने वाले हैं उसे नवधा भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। 9वीं तिथि, और 9वीं का एक अर्थ होता है नमस्कार। नमस्कार, 9वीं जनक सुतावरम। 9वीं माने नमस्कार, भगवान रामचंद्र को नमस्कार, इस 9वीं तिथि को नमस्कार। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, 9वीं तिथि मधुमास, चैत्र मास आ गया, शुक्ल पक्ष, अभिजीत मुहूर्त, और बुधवार का दिन प्रकट हो गया। जिस दिन भगवान जन्म लेने वाले हैं, वैसे चैत्र महीने में धूप होती है, लेकिन सूर्य देवता ने देखा कि आज भगवान रामचंद्र प्रकट होने वाले हैं, सूर्य भी आज ठंडा हो गया। मध्य दिवस यति शीतन गामा, मध्य दिवस यति शीतन घामा। पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बहका,
बजे हैं, सूर्य ठंडा हो गया, बहुत सुंदर सुगंधित मंद हवा बहने लगी। इतना ही नहीं, भगवान श्री रामचंद्र जन्म लेने वाले हैं। साधुओं के हृदय में बड़ा आनंद का अनुभव हुआ, असुरों के मन हृदय में शोभ उत्पन्न हुआ। रावण आदि असुरों के अत्याचार से नदियों का जल सूख गया था, लेकिन हमारे प्रभु रामचंद्र प्रकट होने वाले हैं, ये पता चलते ही नदियों में बहार आने लगी। इन असुरों के अत्याचार से वृक्षों ने फल फूल देना बंद कर दिया था। भगवान रामचंद्र प्रकट होने वाले हैं, पता चलते ही वृक्षों पर फल फूल उगने लगे। और जब ब्रह्मा को पता चला कि रामचंद्र प्रकट होने वाले हैं, ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर विमान में बैठकर आज अयोध्या में प्रकट हुए और भगवान रामचंद्र को स्तुति करने लगे। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा। जय राम रमा रमणम शमनम भवतात् भयातुरताहि जनो, अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभु। जय राम रमा रमणम शमनम भवतात् भयातुरताहि जनो, अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि जनो। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा। जय राम रमा रमणम शमनम भवतात् भयातुरताहि जनो, अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि जनो। करहि नाग मुनि देवा, समस्त देवी देवता भगवान श्री रामचंद्र की स्तुति करने लगे। आइए हम भी देवताओं के साथ भगवान की स्तुति करें। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, प्रेम से राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। समस्त देवता भगवान को स्तुति करने लगे। स्तुति करके ब्रह्मा आदि देवता वहां से चले गए। ठीक दोपहर को 12 बजे जैसे बड़े बड़े पहाड़ों के पीछे से सूर्य प्रकट होता है, जैसे सिंह के गर्भ से सिंह जन्म लेता है, वैसे कौशल्या के हृदय गर्भ से भगवान श्री रामचंद्र प्रकट हो गए। श्री रामचंद्र भगवान, श्री रामचंद्र भगवान, श्री रामचंद्र भगवान जय। अवध में आनंद भयो, जय हो राजा राम की। अवध में
आनंद भयो जय जय राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय जय श्री राम की। आज भगवान श्री रामचंद्र प्रकट हुए हैं, बड़े भाव से नाचिए गाइए और भगवान रामचंद्र का जन्म मनाइए। और ध्यान रहे किसी को जाना नहीं है, प्रवचन बाकी है, सबको नृत्य में भाग लेना है। अवध में आनंद भयो जय जय श्री राम की। अवध में आनंद भयो जय जय श्री राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की, जय हो बाल राम की। जय हो राजा राम की। जय हो बाल राम की। जय हो राजा राम की हो, जय हो बाल राम की। जय हो राजा राम की। जय हो बाल राम की। आज अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो राजा राम के। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। आज अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम की, जय हो बाल राम की। जय हो राजा राम की। जय हो बाल राम की। राजा राम की, जय हो बाल राम की। जय हो राजा राम की। जय हो बाल राम की। कौशल्या के लाला भयो जय हो राजा राम की। कौशल्या को लाल भयो जय हो राजा। कौशल्या को लाला भयो जय हो राजा राम की। कौशल्या को लाला भयो जय हो राजा राम। आज अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की। आनंद भयो जय हो राजा राम। सीताराम तुम्हारी जय जय हो। 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 अवधेश 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 तुम्हारी जय जय हो। सीताराम तुम्हारी जय जय हो। सीताराम तुम्हारी जय जय हो। सीताराम तुम्हारी। हेलो
હાલાજી તારા હાથ વખાણો કે પછી તારા ભગરા રાવણ સરખો રાજ્યો હાલાજી તારા હાલાજી તારા હાલાજી તારા હાથ વખાણો કે પછી તારા ભગરા વખાણો સદર યમર પદ યંકર સર પર મહર પદ મેર કરે હરિ હર સૂર્યવર અસર યતિ મન હર ભર ભર અતિ ઉલહરક ભરે નિર્ખત નર પવન પ્રવન ગણ નિર્ગત નિકટ કુકિત ચીજ જવન નમે ધણ રૌપત ફરર ફરર પદ કુકર રંગ ભર દિશા को तब गड़ड़ गड़न तब होत गड़ाग बरसत बरखा हर 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 और सूरज कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री रामचंद्र भगवान की आज कौशल्या के लिए राम जन्म हुआ, कल दशरथ जी के लिए राम जन्म और भगवान श्री रामचंद्र की बाल्य लीला के साथ अब देखते हैं भगवान का विवाह कब होता है। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।